हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट भी उसको बोलते हैं। ये 4 2 8 1 9 एक 10 नंबर का टेंस है। तो 10 नंबर डाल के आप लिख लीजिएगा फ्यूचर FUTUR फ्यूचर फ्यूचर इम्परफेक्ट IMPERFECT इम्परफेक्ट, या इसी को आप कंटिन्यूअस भी बोलते हो CONTINUOUS, इसी को आप प्रोग्रेसिव भी बोल देते हो, ठीक है। और टेंस मतलब आप जानते हो कॉल। तो फ्यूचर का मतलब जो होता है वो होता है भविष्य, और इन तीनों शब्दों का जो मतलब होता है इनका मतलब होता है सतत, ठीक है, मतलब लगातार जारी रहने वाला काम। और टेंस का जो मतलब होता है वो होता है काल, हालांकि प्रोग्रेसिव का मतलब भी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न उठता है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है। सेम आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में जो पढ़ा विल या शैल, इसमें भी वही होती है, केवल बी बस लग जाता है। तो याद रखिएगा विल बी और क्या हो जाएगा, शैल भी हो जाएगा। ये इनकी हेल्पिंग वर्ब है। आपको मैं हिंट बता दूं, हिंट एक बार फिर से बता देता हूँ, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलिए एक बार बता देता हूँ। शैल बी, ये जो दोनों हैं, शैल बी इज यूज्ड, ध्यान से समझिएगा। शैल बी किसके साथ में यूज होगा, शैल बी इज यूज्ड विद INB, किसके साथ में यूज होगा, INB। आई और बी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ में क्या लगेगा बताइए मुझे, विल बी का प्रयोग होगा। क्या होगा, विल बी। विल बी इज यूज्ड, विल बी इज यूज्ड विद किसके साथ में, विद ऑल अदर सब्जेक्ट। विल बी इज यूज्ड विद ऑल अदर सब्जेक्ट, विल बी इज यूज्ड विद ऑल अदर सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी जो पहचान होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, तो पहचान आपकी जो होती है इसकी, इस टेंस की, ये होती है वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा होगा, ऑलराइट। इसके बाद रही होगी, ऑलराइट, और इसके बाद रहे होंगे, ठीक है। और जिसे अपन बोलते हैं ना, पढ़ता होगा, पढ़ता, खाता रहा होगा, मैं सब करता रहा हूँगा, हाँ, करता रहूँगा, करता रहूँगा, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो पढ़ाता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं सभी में जो प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, आपका फ्यूचर और इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं, उनका प्रयोग होता है। अब आती है स्ट्रक्चर की बात कि संरचना क्या होती है बनाने की। तो संरचना भी बहुत ही सरल होती है। आप जैसा कि जानते हो कि पहला सेंटेंस जो होता है आपका अफर्मेटिव होता है, बार बार आप पढ़ रहे हो। तो सबसे पहली बात इसमें जो आता है वो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है क्या, विल बी और शैल भी आ जाएंगे, है ना, विल बी और शैल भी आ जाएंगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी। इसके बाद क्या आना चाहिए, तो नई चीज आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, क्योंकि जितने भी कंटिन्यूअस है सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगता है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। बस कुछ चीजें याद रखो, कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और परफेक्ट में आप जानते हो कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होता है वो होता है नेगेटिव, NEGATIV। नेगेटिव में क्या होगा, अब नॉट लगाना है, तो क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस विल, आप क्या लिखेंगे बताइए, शैल, इसके बाद क्या जाएगा नॉट, और इसके बाद बी, बस कुछ नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाएगा, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स। मेरे ख्याल से नीचे दिखेगा क्या अभी, हाँ, एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, तो उसको लिख लीजिए। तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, देखिए इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आपका जो विल या शैल है ना, आप जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब निकल के कहाँ जाती है, आगे जाती है, सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है, और इनके साथ में बी लगा हुआ है, बी आ जाएगा। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा बताइए, ING के बाद फिर आपका एक नई क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड्स, फिर उसके बाद आ जाएगा एक नई चीज जो आ जाएगी वो क्वेश्चन मार्क या साइन आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट है या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस इसको बोलते हैं। इनके नाम है, आप कंटिन्यूअस ही बोल सकते हो, भविष्य, सतत काल, क्योंकि ये कंटिन्यूटी काम चल रहा होता है, इसमें ये नहीं पता होता कि कब बंद होगा और कब से शुरू होगा, कोई पता नहीं होता, बस ये होता कि कर रहा है काम।
शैल इज यूज्ड विद आई और बी के साथ में प्रयोग होता है, विल बी का प्रयोग इज यूज्ड विद ऑल अदर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होता है। वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा, करता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा आदि आपको हिंदी के सेंटेंस में मिलना हो तो आप समझ जाना कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस है, फ्यूचर इम्परफेक्ट है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर 3 लिखे, 3 बाकी मैं अभी लिखता हूं। अफर्मेटिव यदि होगा तो सब्जेक्ट और विल या विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्रयोग होगा। नेगेटिव में केवल नॉट लगाना है, नॉट आप विल या शैल के बाद लगाएंगे और बी से पहले लगाएंगे, मतलब दोनों के बीच में। इंटरोगेटिव में विल या शैल को आगे उठा देंगे, विल बी नहीं लाएंगे ना शैल भी लाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, एक नई चीज आ जाएगी क्वेश्चन मार्क या नोट ऑफ इंटेरोगेशन भी बोलते हैं इसको। इस तरीके से 3 स्ट्रक्चर मैं आपको और बताने जा रहा हूं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए चौथा नंबर जो हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको विल या शैल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, विल या शैल। इसके बाद सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, बचेगा क्या आपका नॉट बचेगा, नॉट के बाद फिर आपका बी बचेगा क्योंकि इसमें बी भी है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और एक चीज आएगी नोट ऑफ इंटेरोगेशन। अब 5वां नंबर डब्ल्यूएच वर्ड सबसे पहले आगे आ जाता है, तीसरे स्ट्रक्चर को भी ले लो तो 5वें नंबर को बोलते ही है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। ठीक है जी, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होगा, विल या शैल आगे होंगे क्योंकि ये क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन विल या शैल के साथ में फ्यूचर कंटीन्यूअस में बी भी है, कोई बात नहीं। सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखना है, और बचेगा क्या, तो बी बचा। ठीक है, फिर क्या बचा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स के बाद नोट ऑफ इंटेरोगेशन रहते। तो बच्चा कुछ और गया नहीं है। 6वां नंबर सबसे पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन नेगेटिव में इसको बोला करता हूं, लेकिन फिर भी 2 याद कर सकते हो। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू विल या शैल जब होते हो करेंगे, केवल एक शब्द ऐड करना है वो है नॉट। कहाँ ऐड करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा नॉट, और इसके बाद क्या बचेगा बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे आप बताइए, आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और इसके बाद नोट ऑफ इंटेरोगेशन। इस प्रकार से दोस्तों 6 प्रकार के स्ट्रक्चर आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूएच जो वर्ड्स होगा 5वां नंबर डब्ल्यूएच क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में आपको डब्ल्यूएच वर्ड सबसे पहले आया था, आप जानते हो, तो डब्ल्यूएच वर्ड्स आ जाएगा। इसके बाद जो बचेगा आपका क्या बचेगा, विल ऑब्लिक शैल बचेगा, और इसके बाद सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपका बी शब्द बचेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी, इसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स के बाद नोट ऑफ इंटेरोगेशन। 6 नंबर जो होगा आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन आप कोई बात नहीं, इसको भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन ही लिख सकते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चन। इसकी भी शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड्स लिखेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड्स के बाद आप क्या लिखेंगे, विल ऑब्लिक शैल लिखेंगे, इसके बाद आप क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, और एक नई चीज ऐड हो जाएगी वो है नॉट। नॉट के बाद आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ लेंगे, यहाँ भी बी लगा दीजिए। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या आ जाएगा अदर वर्ड्स के बाद नोट ऑफ इंटेरोगेशन। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ऊपर, डब्ल्यूएच क्वेश्चन डब्ल्यूएच वर्ड्स नहीं हमने लिखा था, तो आप नोट कर लीजिए इनको, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस का, और उसको 6 प्रकार से बदलते हैं दोस्तों। जैसे मैंने पहला लिखा मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं से ले लेता हूं, मैं अंग्रेजों से अंग्रेजी, मैं अंग्रेजों से, इंग्लिश को अंग्रेजी बोलते हैं, मैं अंग्रेजों से अंग्रेजी में बात करूं या कर रहा हूँगा, या इसी को बोल सकते हो कर रहा हूँगा, इसी को बोल सकते हो करता रहूँगा। ये भी क्या बताता है, कंटिन्यूटी का बताता है, तो इसको आगे आप जोड़ सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में एक ही बनेगा, डोंट वरी। तो क्या जाएगा आई, और आई के साथ में क्या लगता है शैल, और देखिए रहा है, रही है, ऐसा कुछ है, तो कंटिन्यूटी हो गया, तो आई के साथ में क्या, शैल के साथ में क्या हो जाएगा बी, तो आई शैल बी, और बात करना का यूज होता है टॉक, TAL के टॉक, लेकिन उसमें क्या लगाना है आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूटी है, कब से बात कर रहा होगा, कब तक करेगा कोई पता नहीं। तो आई शैल बी टॉकिंग टू
आई शैल बी टॉकिंग टू द इंग्लिश मैन, ठीक है, इंग्लिश मैन, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मैन, और इन इंग्लिश क्या बनेगा, इन इंग्लिश में अंग्रेजी से अंग्रेजी में बात करता रहूँगा, आई शैल बी टॉकिंग टू द इंग्लिश मैन इन इंग्लिश। इसके बाद इसी का नेगेटिव यदि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजों, ध्यान दीजिएगा, मैं अंग्रेजों से अंग्रेजी में नहीं बात करता रहूँगा, नहीं बात करता रहूँगा, ठीक है। और मैं अंग्रेजों से अंग्रेजी में नहीं बात करता रहूँगा, या मैं अंग्रेजों से अंग्रेजी में बात नहीं करता रहूँगा, जो भी वर्ड बनाना होगा आपको, तो क्या बनेगा, आई शैल, इसके बाद बीच में लग जाएगा नॉट, और इसके बाद बी लगा के TALK टॉक लिख दोगे, उसमें क्या जोड़ दोगे, ING, तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट बी टॉकिंग टू द इंग्लिश मैन, ई कैपिटल बना सकते हो, ठीक है, इंग्लिश मैन, इंग्लिश इन इंग्लिश, टू द इंग्लिश भी लिख लोगे तो को भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो भी एक अलग चीज बताता है। अब देखिए इसमें क्या शब्द जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं अंग्रेजों, यहाँ पे जो भी लिखती है, मैं अंग्रेजों, क्या मैं अंग्रेजों से अंग्रेजी में, क्या मैं अंग्रेजों से अंग्रेजी में बात करता रहूँगा, कर रहा हूँगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, तो क्या जाएगा, शैल को आप आगे कर दीजिए, आई को पीछे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, शैल आई बी, फिर क्या हो जाएगा, टॉकिंग, शैल आई बी टॉकिंग टू द इंग्लिश मैन, और यहाँ पे दिख रहा तो लिख लीजिएगा इन इंग्लिश, ऊपर वाले सेंटेंस को कॉपी कर लीजिए, डोंट वरी, आई शैल आई बी टॉकिंग टू द इंग्लिश मैन इन इंग्लिश दिख रहा है, ठीक है। अब जो चौथा सेंटेंस होगा वो क्या होगा, क्या बनेगा, ठीक है, चौथा ये बन जाएगा आपका, क्या मैं अंग्रेजों से अंग्रेजी में बात नहीं करता रहूँगा, क्या मैं अंग्रेजों से अंग्रेजी में नहीं बात करता रहूँगा, क्या मैं अंग्रेजों से अंग्रेजी में बात नहीं करता रहूँगा, तो देखिए नॉट शब्द इसमें जोड़ना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या, शैल आई, इसके बाद नॉट के बाद क्या जाएगा, बी, शैल आई नॉट बी टॉकिंग, TALKING, शैल आई नॉट बी टॉकिंग टू द इंग्लिश मैन इन इंग्लिश, इसके बाद क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर पांचवा सेंटेंस क्या बन जाएगा, डब्ल्यू वर्ड्स बीच में आ जाएगा, तो कुछ भी हटा सकते हो, मैं किससे बात करता रहूँगा, ठीक है, मैं किससे बात करता रहूँगा, या इसी को बना सकते हो कि मैं किससे बात कर रहा हूँगा, ध्यान दीजिएगा, तो किससे मतलब कि विथ whom, किसके साथ हुई है, with whom shall I be, with whom shall I be talking, with whom shall I be talking, मैं किससे बात करता रहूँगा। छठवां नंबर, मैं किससे बात नहीं करता रहूँगा, मैं किससे, मैं इसको थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, मैं किससे बात नहीं, ऐसा बनेगा, कर रहा हूँगा, इसमें नहीं शब्द आ गया तो नहीं हटा दो तो 5% टाइम बन जाएगा, नहीं कर रहा हूँगा, तो सबसे पहले इसमें भी क्या जाएगा, with whom shall, इसके बाद I not be, with whom shall I not be talking, इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने एक सेंटेंस को लेकर के 6 प्रकार से बनाया। आप चाहो तो हिंदी वाले सेंटेंस नहीं बनाइएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश
कोई भी सब्जेक्ट लेके, जितने भी सब्जेक्ट है, आई, बी, यू, दे, सी, ही, सी, इट, माई फादर, माई सिस्टर, दैट मैन, दैट वुमेन, जो मैंने प्रेजेंट और पास्ट में यूज किए हैं, तो आप बना सकते हो आगे, और बनाना ही चाहिए, और आप बनाएंगे। ओके, अप्रोच करके इतना नोट कर लीजिए, और आगे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिए मैं और सब्जेक्ट लेकर के कुछ और सिंपल सेंटेंस, अभी मैंने हिंदी और इंग्लिश में सब बदला है। अब मैं काम करता हूँ, हिंदी से एक सेंटेंस ले देता हूँ, फिर इंग्लिश टू इंग्लिश बदल देता हूँ। जैसे बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट आपका लिख रहा हूँ, जैसे कि वह कॉलेज, ध्यान दीजिएगा, वह कॉलेज जा रही, वह कॉलेज जा रही, दिखाई दे रहा, वह कॉलेज जा रही होगी, ध्यान दीजिएगा, वह कॉलेज जा रही होगी। देखिए कंटिन्यूस है, रहा है, रही है, ये चीज आ गई, और गागेगी है, तो आप समझ जाओगे कि फ्यूचर में है। ठीक है, कंटिन्यूटी बता रहा है, कौन जा रही है। अब मैंने होगा होता तो ही आ जाता, अब मैंने होगी लिख दिया तो क्या जाएगा आपका शी। सी के साथ में आई और बी को याद रखना, बाकी के साथ में क्या लगाना है आपको, बिल लगा देना, लेकिन बी भी साथ यूज करना क्योंकि कंटिन्यूटी है। सी विल बी गोइंग टू कॉलेज, COLAG, सी विल बी गोइंग टू कॉलेज। ठीक है, अब मैं नेगेटिव दूसरा बना दूंगा, तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, सी और इसके साथ में विल नॉट, और इसके बाद क्या जाएगा, सी विल नॉट बी, बिल और बी के बीच में नॉट लगा दिया, सी विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू कॉलेज, COLAG। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया। तीसरा क्या हो जाएगा, बिल को उठा के आप आगे कर लीजिए, बिल सी पीछे चला जाएगा, बी बचेगा, विल सी बी गोइंग टू कॉलेज, विल सी बी गोइंग टू कॉलेज, विल सी बी टू गोइंग टू कॉलेज। चौथा क्या हो जाएगा, नॉट शब्द जोड़ना है, तो नॉट कहाँ जोड़ोगे, बिल और उसके बीच में जोड़ते तो बिल तो ऑलरेडी आगे आ चुका है, तो बिल सी बी के बीच में कौन बचता है, सी बचता है, तो नॉट बी सब्जेक्ट के बाद और बी के पहले, है ना। विल सी नॉट बी गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू कॉलेज, थोड़ा स्पेस बना के लिख देता हूँ, COLLAG, गोइंग टू कॉलेज। अब जो पांचवा बन जाएगा WH वर्ड्स, कोई भी आगे आ जाएगा, तो कोई भी WH, जैसे कि वह कहाँ जा रही होगी, वह कहाँ जा रही होगी, तो क्या बन जाएगा, वेयर, इसके बाद वेयर विल सी बी गोइंग, वेयर विल सी बी गोइंग, खत्म। छठवां नंबर वेयर लगा के टू भी जोड़ सकते हो लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर विल सी नॉट बी गोइंग। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। एक बार आपने हिंदी इनका हिंदी भी बना सकते हो अगर आप चाहो। क्या बनेगा, सी विल गोइंग टू कॉलेज, तो उसका तो लिखा ही हुआ है, वह कॉलेज जा रही होगी। दूसरे में क्या हो जाएगा, वो कॉलेज नहीं जा रही होगी, सी विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज। तीसरा, क्या वह कॉलेज जा रही होगी, विल सी बी गोइंग टू कॉलेज। चौथा, क्या वह कॉलेज नहीं जा रही होगी, विल सी नॉट बी गोइंग टू कॉलेज। पांचवा, वह कहाँ जा रही होगी, तो वो वेयर विल सी बी गोइंग। छठवां, वह कहाँ नहीं जा रही होगी, तो क्या बन जाएगा, वेयर विल सी नॉट बी गोइंग। इस प्रकार से 6 सेंटेंस मैंने कंप्लीट कर दिए। एक दूसरा सेंटेंस में लेते हैं, जैसे कि वे बहुत ही सिंपल, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले दे आ जाएगा, दे के साथ में अब कंटिन्यूटी है तो बी शब्द लगा देंगे, दे विल बी प्ले मीन्स खेलना, तुरंत आपने समझ लिया कि रहा रही है, तो इसके बाद क्रिया में आईएनजी लगेगी। तो दे विल बी प्लेइंग, और क्रिकेट को क्या बोलते हैं, क्रिकेट ही बोलते हैं, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, इसका जो दूसरा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। ठीक है, तीसरा क्या बन जाएगा, बिल को उठा के आप काम कर देंगे, आगे कर देंगे, तो दे कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, विल दे बचेगा क्या, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग CRICKT, और एक नई चीज आ जाएगी वो है क्वेश्चन मार्क। अब इसमें नॉट भी लगाना, तो चौथा सेंटेंस क्या बन जाएगा, विल दे नॉट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट और बी के बीच में, तो विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल दे नॉट बी प्लेइंग CRICKET, और क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पांचवा,
अब W वर्ड्स कोई भी आ जाएगा, फिर क्या खेल रहे होंगे, तो क्या बन जाएगा, व्हाट विल दे बी, व्हाट विल दे बी प्लेइंग, समझ गए ना, व्हाट विल दे बी प्लेइंग। इसके बाद वे क्या नहीं खेल रहे होंगे, तो क्या बन जाएगा, व्हाट विल दे नॉट बी प्लेइंग, व्हाट विल दे नॉट बी प्लेइंग। इस प्रकार से देखिए 6 सेंटेंस मैंने आपको फिर से बना दिए। बहुत सारे सब्जेक्ट आप बना सकते हो, बहुत सारे सब्जेक्टों को और सेंटेंसों को प्रयोग कर सकते हो एक साथ। इस तरीके से आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। 9वां और 10वां 2 टेंस आपके और बचे हैं। 11 नंबर हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस और 12 नंबर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पॉज करके नोट कर लीजिएगा और अभ्यास डाल के विभिन्न टाइप के सब्जेक्ट लीजिएगा और इन्हीं सेंटेंसों को आप चेंज करते रहिएगा। कम से कम एटलीस्ट 10 या 12 सब्जेक्ट बनाइएगा प्लीज़, तभी मज़ा आएगा। कोशिश कीजिएगा, यदि आप करते हो तो मैसेज कर सकते हो, कुछ भी बता सकते हो आपने जो किया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है।